हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स IQ। तो आज हम लेके आ गए हैं एक पूरे चैप्टर को जिसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, बिल्कुल डीप से समझेंगे कहाँ से इसका रूट है और रूट से समझते हुए इसको हाई लेवल के क्वेश्चन तक को हम सॉल्व करेंगे। तो आज तक अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत हो रही हो तो आज के बाद मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे। बस आपको करना क्या है, बस आपको इतना ही करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल आराम से इत्मीनान से कॉपी और पेन लेकर देखना है और बनाना है। आज की क्लास जो होगी, आज का सेशन तो बिल्कुल बेसिक रहेगा, मतलब बेसिक से जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, प्रॉफिट के जितने भी इसमें टर्म्स हैं, मतलब इस चैप्टर के जितने भी टर्म्स हैं उसको समझेंगे हम, उसको अच्छे से डिफ़ाइन करके समझेंगे कि क्या होता है और वो हम किस तरीके से बिना किसी फार्मूले के फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली किसी फार्मूले की नीड नहीं होती इन चैप्टरों में। मतलब एरिथमेटिक के बहुत से चैप्टर हैं जिसमें फार्मूले की कोई नीड नहीं होती, फिर भी लोग फार्मूले को रट्टा मारते रहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। तो आज इस चैप्टर को और आने वाले और भी चैप्टर हैं जो हम फॉर्मूले फ्री देखेंगे। जैसे कि पहले भी मैं आपको SICI करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा डीप में ना जाकर थोड़े बहुत बेसिक समझाया था शुरुआत में, बट वो भी काफ़ी है। बट अगर ये वाला चैप्टर हो जाए उसके बाद मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे अरिथमेटिक के लूँगा, जिसको बेसिक से समझेंगे और परसेंटेज के रूल से ही समझेंगे। एडवांस के चैप्टर भी सारे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो देखो क्या है इस चैप्टर में। बेसिकली इस चैप्टर में है नहीं कुछ, देखा जाए तो कुछ बेसिक फंडे हैं इसके, उसको समझ लेना है, क्योंकि डेली लाइफ में भी आपका यूज़ हो रहा है ये चीज़। प्रॉफिट एंड लॉस तो भाई हर पर्सन के लाइफ में है। ये सामान खरीदना, बेचना या कुछ भी है, उसमें चाहे ये देखा ही जाता है कि भाई मुझे कितना लॉस हो रहा है, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। हर कोई आजकल अपना लॉस और प्रॉफिट तो देखता ही है हर चीज़ में। आजकल तो लोग असल लाइफ में भी मतलब ढूंढते हैं एक दूसरे में कि मेरा उससे प्रॉफिट है या नहीं है। तो ये तो चैप्टर है, जब वो समझ सकते हैं तो ये क्यों नहीं समझ सकते। तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है इस चैप्टर में, कुछ बेसिक टर्म्स है, पहले हम उसको समझते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ भाई चैप्टर का नाम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके कुछ टर्म्स हैं जिनको हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। कुछ यूज़ होते हैं जिसको आप CP कहते हो। CP यानी आप जानते भी होगे क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। देखो बहुत आराम से समझाऊंगा, समझते हुए चलना। कॉस्ट प्राइस को आप हिंदी में कहते हो लागत मूल्य या क्रय मूल्य भी कहते हो। दूसरा जो टर्म यूज होता है इस चैप्टर में वो होता है SP यानी सेलिंग प्राइस। जिसे आप विक्रय मूल्य कहते हो हिंदी में। और जो नेक्स्ट टर्म यूज होता है उसे आप प्रॉफिट कहते हो, जो कि चैप्टर के नाम में ही जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब आप समझते हो, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हिंदी में कहते हैं लाभ। एक टर्म और है लॉस यानी हानि। और इन्हीं दोनों से जुड़कर एक और बना है, इसके आगे परसेंट अगर हम लगा दें तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसको जरा हम थोड़ा सा डिफाइन करके समझते हैं कि देखो कॉस्ट प्राइस तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। जब कोई भी छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा से बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसे जो शुरुआत में जेब से लगाया जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब हम चीज़ों को जो सामान हमने खरीदा उसको हमने भाई तैयार किया और आगे उसको सेल किया, तो सेल करने पर सेल शब्द में ही आ रहा है सेलिंग, तो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो। उससे उसको बेचकर जो पैसे प्राप्त होते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, है ना। तो चलो एक बार मैं आपको एक बार प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। ठीक है, आइए तो चलो एक बार समझते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेके पहले आपको एक बार थोड़ा बहुत इसका जो बेसिक एक विजुअलाइजेशन है ना वो समझते हैं, विजुअलाइज करके समझते हैं। तो कुछ नाम लिख लेता हूं मैं, ABC कर लेता हूं कि भाई कोई A है, एक B है और एक C है और एक D है। तो मान लेते हैं कि भाई A है, A ने कोई चीज़, सपोज कोई रेडियो ले लेते हैं, एक रेडियो ले लेते हैं,
ए ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीदा, 1000 रुपये में ए ने खरीदा, और ए ने क्या किया, बी को वो चीज सेल कर दिया, यानी बेच दिया। बी को जो बेचा उसने 1200 रुपये में बेचा। तो बी को 1200 रुपये में बेचा, तो बी के लिए ये जो प्राइस है, देखो ए के लिए तो ये चीज सेलिंग प्राइस है, यानी ए को अभी बी पैसा देगा। लेकिन बी के लिए अगर देखें, बी के लिए देखें तो बी ने इससे खरीदा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। अब बी ने क्या किया, बी ने इस चीज को, इस रेडियो को आगे बेच दिया सी को, सी को बेच दिया उसने 1100 रुपये में। तो सी ने जो खरीदा है, तो सी के लिए लागत मूल्य यानी आप कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1100 रुपये, और ये 1100 रुपये बी के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बी को सी जो है बी को ये पैसा देगा 1100 रुपये। अब एक थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि सी ने क्या किया, सी ने इस रेडियो को आगे डी को दे दिया 1300 रुपये में। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा, आराम से देखते रहो बस। तो अब यहां पर समझना क्या है, देखो अब जरा यहां पर समझना कि ए ने बी को बेचा है रेडियो, 1000 रुपये का खरीद रहा था, 1200 रुपये का बेच दिया। तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो कितने का फायदा हो रहा है, 200 रुपये का। अब बी ने क्या किया है, 1200 रुपये में खरीदा और सी को 1100 रुपये में बेच दिया। तो बी को जो क्या हो रहा है, यहां फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना 100 रुपये का, तो मैं माइनस लगा देता हूं। और अगर मैं देखता हूं सी ने बेचा है आगे डी को 1300 रुपये में, 1100 का खरीदा था, तो यहां पर 200 रुपये का फायदा कमा रहा है। तो अब यहां से आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं, प्रॉफिट और लॉस। ये जो आया है ये क्या आया है, ये प्रॉफिट आया है, ये जो आया ये क्या है, लॉस आया है, ये जो आया ये क्या है, प्रॉफिट आया है ना। तो अब ये प्रॉफिट आया कैसे, अब देखना जरा, जो 1000 रुपये है, ए ने इतने का खरीदा था रेडियो, 1000 रुपये का खरीदा था, यानी सीपी इतनी थी इसकी, और इसने आगे 1200 रुपये में बेच दिया, यानी ए के लिए एसपी कितना था, 1200 रुपये। यानी 1200 रुपये में से जब हमने 1000 रुपये घटाया तो 200 रुपये हमारा प्रॉफिट आया। यानी आपको समझ में आ रहा है कि जब एसपी में से सीपी घटा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बस समझते रहो एक बार कि भाई ज्यादा का बेच रहे हैं, ज्यादा में से हमने कम वाला घटाया, जितने खरीदा था, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब यहां पर देखो 1200 का बी खरीद रहा है लेकिन कम में बेच दिया 1100 में, तो नुकसान हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंस देखो 100 का है ना, तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। बस इसको इस तरीके से समझते चलो। अब इसने 1100 का खरीदा है, 1300 में बेच दिया, तो फायदा हो रहा है। डिफरेंस देखो कितने का, 200 का, यानी 200 का फायदा हो रहा है, किसको, सी को। इस तरीके से समझना है। अब क्या करना है, अब यहां पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, तो यहां पर एक बात बताओ मुझे कि बेटर सेलर की अगर मैं बात करूं, बेटर सेलर कौन है यहां पर, मतलब बेहतरीन सेलर कौन है, आप बता सकते हो मेरे को। तो यहां पर आप ये देखो, आपको ये लग रहा होगा कि भाई इसने भी प्रॉफिट 200 रुपये कमाया है और इसने भी प्रॉफिट 200 रुपये कमाया है। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि तो लॉस में जा रहा है। इसने 200 रुपये इसने भी कमाया है, 200 रुपये इसने भी कमाया है। 200 रुपये इसने भी, 200 रुपये इसमें। अब इसमें ये कैसे समझा जाएगा कि कौन बेटर है, कौन बेहतर सेलर है, क्योंकि भाई कमा तो दोनों बराबर फायदा रहे हैं। तो इसके लिए, इस कंपैरिजन के लिए ही यहां पर यूज किया जाता है प्रॉफिट परसेंट। कंपैरिजन के लिए ही परसेंटेज का यूज किया जाता है कि किस तरीके से पता लगा सके कौन बेटर है और कौन जो है बेटर नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट, जो टर्म मैंने आपको यूज अभी यहां पर बताया था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। तो यहां पर समझना कि प्रॉफिट परसेंट होता क्या। अब हम देखेंगे भाई ये 200 रुपये तो कमाया है, लेकिन कितने पे कमाया है, 1000 रुपये लगाकर कमाया है। तो देख लेते हैं कितना कमा रहा है। तो 200 बटे में 1000 गुना में 100, तो 1 2 1 2 आपने काटा और हो गया 20%। यानी ए जो फायदा कमा रहा है, ए 20% का फायदा कमा रहा है। वैसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं हम, 20% डायरेक्ट नजर आ रहा है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट परसेंट निकाला कैसे जाता है, इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूं। अब यहां पर देखता हूं भाई लॉस हो रहा है 100 रुपए का बी को, तो लॉस परसेंट निकलेगा उसको। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है, जब लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकलता है। तो यहां पर देखा जाए तो बी को लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकलेगा। तो भाई जो लॉस हो रहा है बी को, वो कितने पे हो रहा है,
उसने जो पैसा लगाया था उस पर देखा जाएगा, तो 1200 रुपये लगाया था, तो 100 1200 का कितना प्रतिशत है, तो आप देखोगे 100 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 1/12 यानी 8.33%। यानी हम देखते हैं कि भाई इसको जो लॉस हो रहा है वो 8.33% का लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं हम सी की, तो सी को देखते हैं भाई, सी को फायदा हो रहा है 200 का कितने पर, तो 1100 पर। तो चेक कर लेते हैं, तो 200 बट्टे में 1100 गुना में 100, तो काटते हैं तो आ जाएगा 18.18%, ये इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि भाई सबसे ज्यादा फायदा तो 20% वाला कमा रहा है, क्योंकि ये तो 18% फायदा कमा रहा है और ये 20%। तो बेटर सेलर की बात की जाए तो वो कौन है, ए है। कौन है, ए है। कैसे पता लगाया हमने, सिर्फ प्रतिशत को फाइंड करके। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो कम पैसा लगाकर फायदा कमा रहा है, जो कम पैसा लगा रहा है और फायदा कमा रहा है, ये देखो ज्यादा पैसा लगा रहा है और उतना ही फायदा कमा रहा है, तो जो कम पैसा लगा रहा है वही बेटर सेलर होगा। तो बस ये चीज यहां पर समझना है आपको कि भाई जो प्रॉफिट जो परसेंट है और जो लॉस परसेंट है, ये किस लिए फाइंड किया जाता है, ये फाइंड किया जाता है कंपैरिजन के लिए, कि कैसे पता लगाया जा सके कि कौन अच्छा सेलर है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गया, प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया आपको। अब यहां पर एक बार मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एसपी और सीपी जो होता है और जो प्रॉफिट और लॉस होता है, अगर मैं डायरेक्टली कोई भी आपसे पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि लॉस जो होता है वो क्या होता है और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे सोचने लगोगे कि एसपी माइनस सीपी होता है कि सीपी माइनस एसपी होता है। कंफ्यूजन हो जाती है, मोस्टली बच्चों को हो जाती है। तो ये क्या है, इसलिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसने कभी ना कभी इन चीज़ों को रटा होगा, इसलिए कंफ्यूजन होती है। अदरवाइज जिसने नहीं रटा है वो डायरेक्टली बता सकता है। कैसे, जरा समझना यहाँ पर। तो जो फॉर्मूला जो आपने बुक में पढ़ा था ना, फॉर्मूले को अब मैं भुलाना चाहता हूँ आपको एक बार, कि जो प्रॉफिट है, अगर यहाँ पर देखना, जो प्रॉफिट होता है हमेशा, जो प्रॉफिट होता है, अगर हम भाई कम का खरीदे और ज्यादा का बेचे, खरीदने का मतलब क्या हो रहा है, सीपी की बात करें कि कम सीपी और ज्यादा एसपी, यानी ज्यादा का बेचे, कम का खरीदे और ज्यादा का बेचे तो हमें प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए यहां पर भाई बड़े वाली चीज में से छोटी वाली चीज घटाई जाती है, यानी एसपी बड़ा है, ज्यादा का बेच रहे हैं, एसपी में से सीपी घटाऊंगा तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यही हमारा होता है, यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं लॉस की, अगर मैं बात करता हूं तो लॉस क्या होता है। अब देखना लॉस कब होता है, जब हम ज्यादा का खरीद रहे हो और कम का बेच रहे हो, ज्यादा का खरीद रहे हो कम का बेच रहे हो, तो ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे ना। तो ज्यादा का खरीद रहे हैं यानी सीपी, और कम का बेच रहे हैं यानी बेचते हैं, सेलिंग प्राइस आता है ना, बेचना, एसपी। तो सीपी माइनस एसपी क्या होता है, लॉस होता है। तो अब यहां पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मैं आपको बता चुका हूं, अदरवाइज एक बार मैं आपको लिख कर बता देता हूं कि होता क्या है प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट वही होता है भाई, अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे सीपी गुना में 100। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। आप एक एसपी माइनस सीपी बट्टे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो प्रॉफिट बट्टे सीपी गुना में 100। लॉस परसेंट जब आप निकाल रहे हो तो ऊपर आएगा लॉस और नीचे आएगा सीपी गुना में 100। अब मैं यहां पर सीपी क्यों नीचे लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो है सीपी ही नीचे आएगा। जब तक क्वेश्चन में ये कहा ना गया हो कि भाई आपको प्रॉफिट या लॉस एसपी पे निकालना है, आपको ये मान के चलना है कि हमेशा जो प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है हमेशा सीपी पे निकलता है, क्योंकि सीपी एक बेस वैल्यू होती है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी परसेंटेज होता है हमेशा बेस वैल्यू पे निकाला जाता है, इनिशियल वैल्यू पे निकाला जाता है। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है, सीपी है, इसलिए अपॉन में क्या आ रहा है, सीपी। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि आप एसपी पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो, तब बटे में आपको एसपी लेना है। ठीक है, तो यही बस इसकी बेसिक सी बात थी। अब आगे चलते हैं और आगे आपको मैं थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहूंगा। अब देखो
यहां पर क्या है, अब मैं आपको एक बार परसेंटेज से प्रॉफिट और लॉस समझाना चाहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको परसेंटेज से समझना मैं कैसे करता हूं, क्योंकि किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती कि किसी फॉर्मूले को आप यूज कर रहे हो इस चैप्टर में और तब जाके प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो या प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हो या लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हो या SPSCP फाइंड कर रहे हो। किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ परसेंटेज से ही समझना कैसे। यहां पर मैंने जो यहां पर लिखा है 100%, ये 100% यहां पर मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये देखना, ये जो 100% आपके क्वांट में, अरिथमेटिक में, इसका यूज करके आप सवाल को बहुत आसान बना लेते हो। कैसे, जरा समझाता हूं। देखो यहां पर जो 100% है, आपको इस चैप्टर में क्या लेके चलना है कि ये CP है। CP क्या है, 100% है, मान के चलना है आपको। जब ऊपर आगे जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट आएगा, आगे वहां इसको अलग तरीके से डील करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको जो है वहां पर भी इसी तरीके से डील करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ और अलग समझाना चाहूंगा वहां पर। अब यहाँ पर जरा समझना कि CP 100% है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट की, प्रॉफिट परसेंट की, अगर मैं यहां पर कह दूं प्रॉफिट परसेंट कुछ, चलो 10% लिख देता हूं और यहां पर लिखता हूं लॉस परसेंट 10। तो अब जरा यहां पर समझना, जब CP, जब आपका यहां पर प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट यहां पर आपको बता दिया कि 10% है और लॉस आपको बता दिया कि 10% है, तो प्रॉफिट जब होता है ना, तब आपका जो ये 100 है, यानी जो ये CP है, ये हमेशा इंक्रीज करता है SP बनने के लिए। दोबारा सुनना क्या कह रहा हूं कि जब आपको प्रॉफिट होता है तो हमेशा आपका CP इंक्रीज करता है SP बनने के लिए, और जब आपको लॉस होता है तो हमेशा आपका जो CP डिक्रीज करता है SP बनने के लिए। जरा समझना, एक बार फिर समझाऊंगा कि क्या समझाना चाहता हूं मैं, एक बार समझो। यहां पर कि मान लो यहां पर कहा गया कि 10% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट CP को बढ़ाएगा, प्रॉफिट CP को बढ़ाएगा कितने परसेंट से, जितना परसेंट आपको दे रखा हो। तो भाई 10% बढ़ रहा है, तो 10% किसका बढ़ेगा, इस 100 का, यानी 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 110। तो SP होगा जो आपका कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अगर लॉस होता है 10%, इस केस में 10%, तो CP डिक्रीज होगा और SP बनने के लिए 10% डिक्रीज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ये यहां पर आपको समझाना चाहता हूं मैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो CP इंक्रीज होगा SP बनने के लिए, और जब लॉस होगा तो CP डिक्रीज करेगा SP बनने के लिए। बात क्लियर है। अगर यहां पर मैं मान लो 16% लिख देता कि 16% इंक्रीज, 16% प्रॉफिट, तो यहां पर SP क्या होता है, इसको 16% बढ़ाते तो नया SP आपको कितना आ जाता, 116%। और अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर लॉस होता, सपोज लॉस आपका कुछ ले लेते हैं, लॉस क्या देता कि 15% लॉस है, तो यहां पर अब लॉस हो रहा है तो ये SP जो है डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीज करेगा कितने से, 15% से, तो कितना हो जाएगा SP आपका नया 85%। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा बनाना। कैसे, जरा समझना एक बार। यहां पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई मान लो कोई वस्तु है, उसकी जो CP है ना हमारा 600 रुपये है, और हमें ये बता दिया गया है कि प्रॉफिट जो परसेंट है ना वो कितना है, वो 10% है। हमसे यहाँ पर SP पूछ ले कि SP क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आपको बहुत जल्दी फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको क्या किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप यहाँ पर परसेंटेज में समझना जरा कि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें और क्या चीज़ फाइंड करना है, बस यही देखना है। तो CP हमेशा 100% लेके चलना है, यानी CP दे रखा है, यानी 100% की वैल्यू दे रखा है आपको 600, और आपको फाइंड SP करना है। तो SP फाइंड करना है तो आपको देखना है 10% इंक्रीज करना है। CP प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या करता है, CP को इंक्रीज करता है, तो 10% 100 को इंक्रीज करेंगे 110, यानी 110 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप बता सकते हो 600 बटे में 100 गुना में 110, तो 1 2 11 6 66, यानी 660 रुपये SP हो जाएगा। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे 10% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे और डायरेक्टली बता पाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि आपको इतनी इजी वैल्यू मिले, तो उस केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, लॉस परसेंट वाला लेकर एक बार। अब अगर मान लो यहां पर आपका लॉस होता, सपोज लॉस होता 10%,
प्रॉफिट ना होकर लॉस होता 10%, तो क्या करते हैं? अब यहां पर ये देखना है कि सीपी आपको दिया हुआ है 600, सीपी दिया हुआ है 600 यानी 100% की वैल्यू दी हुई है, यानी आप कहोगे 100% की वैल्यू दी हुई मेरे को कितना भाई 600, मुझे कितने वैल्यू की कितने परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एसपी फाइंड करनी है। भाई देखो 10 लॉस हो रहा है तो लॉस जो है सीपी को डिक्रीज करता है, 10% से डिक्रीज करेगा, 90% की वैल्यू निकालनी है। तो 90% की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 600 बटे में 100 गुना में 90, तो 1 2 1 2 6 9 54 यानी 540 रुपये आंसर आ जाएगा कि जो एसपी होगा वो 540 रुपये होगा। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे वही वाले काम करके बता सकते हो, लेकिन ये एक बार समझ लो, ये आगे आपको आने वाले क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगा जब आपको देखने को मिलेगा कितना फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपको एसपी दिया हुआ होता है और आपको सीपी फाइंड करना होता है। तो वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि एसपी मान लो आपको 660 दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है 10%, मैं यहां पर सिर्फ 10% ले रहा हूं, अभी आपको दूंगा क्वेश्चन करने के लिए तब अलग अलग परसेंटेज दूंगा। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट 10% हो गया। अब यहां पर हमें सीपी बताना है कि सीपी कितना होगा, तो क्या करेंगे हम देखते हैं दिया क्या है, एसपी दिया हुआ है और सीपी निकालना है। सीपी निकालते आपको ध्यान में आ जाना चाहिए सीपी तो 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो दिया कितने परसेंट की वैल्यू है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 10% इंक्रीज करेगा सीपी को, यानी 110, यानी 110 की वैल्यू दी हुई है 660। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल दो। तो 1 2 11 6 66 यानी 600, 600 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब यही लॉस वाला भी कर सकते हो आप, अगर लॉस हो रहा होता तो 90% की वैल्यू होती, 100% की वैल्यू निकाल दे, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस तरह के, जो तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो आइए थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमें निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो भाई, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकलेगा। तो निकाल लेते हैं। एक काम करना, पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद निकालो, सारे क्वेश्चन को पहले खुद निकाल लेना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, तब मज़ा आएगा समझने में और अच्छा भी लगेगा आपको कि आपको अब देखोगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कितनी गलतियाँ हो रही है आपसे। तो अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि देखो, अब यहाँ पर देखो हमें ये देखना है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो, मैंने एसपी इस तरफ लिख दिया है, सीपी इस तरफ लिख दिया, कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने देखा 125 का खरीद रहे हैं, 150 का बेच रहे हैं, कम का खरीद रहे हैं, ज़्यादा का बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट परसेंट। अब क्या करना है, डिफरेंस कितने का है, 25 का, तो 25 का फायदा हो रहा है कितने पे, सीपी पे, है ना, 125 पे गुना में 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। तो 25 पंचे और आपका आ जाएगा 25 पंचे यानी 20%, इसका 5 से 20 बार में चला जाएगा तो 20% इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि भाई सीपी 375, खरीद 375 का रहे हैं और बेच 435 का रहे हैं, फिर से प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितने का, तो 60 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 60 का फायदा हो रहा है ना, तो 60 का फायदा यानी प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो 60 का फायदा हो रहा है कितने पे, तो आप देखोगे सीपी कितना है, 375 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 375 गुना में 100। अब यहाँ से काट लो, 25 चौके 100 और 25 एकम 25, 25 पंचे और 15 से काटते हैं तो 4 4 चौक 16%, तो 16% का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन है। तो एक बार मैं साथ के साथ मिटाता हुआ चलता हूँ यहाँ पर, या चलो नीचे पहले लिख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका, सीपी कितना है 1420 और एसपी कितना है आपका 1349। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ज़्यादा का खरीद रहे हैं और कम का बेच रहे हैं तो लॉस होगा, तो निकलेगा क्या आपका लॉस परसेंट। तो डिफरेंस कितने का है, तो 71 का डिफरेंस है, तो 71 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पर, सीपी पे यानी 1420 पर गुना में 100।
तो ये चला जाएगा आपका 2 बार में यानी 20 और ये 5 बार में यानी 5% का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो CP 1680 है और SP 1600 है, यानी ज़्यादा खरीद रहे हैं कम का बेच रहे हैं, फिर से लॉस हो रहा है तो लॉस % निकलेगा। तो डिफरेंस देख लो कितने का है, तो 80 का डिफरेंस है। तो 80 का लॉस कितने पर, 1680 पर CP पर गुणा में 100। तो 0 0 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 से काटते हो इसको 100 को, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ 21 चौक 84, 21 चौक 84 और बच गया 16, 16/21%। तो 4 सही 16/21% आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 845 का खरीद रहे हैं और 910 का बेच रहे हैं, यानी कम का खरीद रहे हो ज़्यादा का बेच रहे हो, तो फिर से प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो यहाँ पर आप देख लो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 65 का प्रॉफिट हो रहा है। 65 का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी प्रॉफिट % निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, मिटा देता हूँ एक बार जरा सा। तो देखो भाई 65 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 845 पर, तो 845 प्रॉफिट % निकाल रहे हो ना, 100 से गुणा कर दिया हमने, काट लो 13 पंचे 65, तो 13 6 78, 13 पंचे 65, 5 से काटते हो 13 बार में चला जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 13 7 91, 9/13 यानी 7 सही 9/13% इसका प्रॉफिट % आ जाएगा। अगला देख लेते हैं लास्ट। तो CP 8000 है और 78-40 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ज़्यादा खरीद रहे हैं कम का बेच रहे हैं, और कितने का लॉस हो रहा है, तो 160 का लॉस हो रहा है, तो लॉस % निकलेगा। तो 160 का लॉस जो हो रहा है कितने पे हो रहा है, 8000 पे, गुना में 100, 1 1 और काट लो इसको, 2 0 से 2 0 हो गया, 8 दूनी 16 यानी 2% इसका आंसर आ जाएगा। 2% का लॉस हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, समझ में आया होगा। अब आप देख लेना कि आपने कितने सही किए थे, मैच कर लेना, और उम्मीद करता हूँ मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई होगी, अदरवाइज नहीं हुई होगी। अगर हुई होगी तो देख लेना, आपको बस मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे प्रॉफिट % लॉस % को निकालते हैं। तो माइनर मिस्टेक हो भी रही हो तो देख लेना, वैसे मिस्टेक हुई नहीं है। चलो आगे समझते हैं थोड़ा सा, आइए ज़रा समझते हैं आगे। अब देखना, अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे प्रॉफिट % और आपको लॉस % फाइंड करना है। अब क्या है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि जो चीज़ मिस है, अगर SP दे रखा है और CP फाइंड करना है तो CP फाइंड करेंगे, CP दे रखा है और SP पूछा गया तो SP फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या है भाई, प्रॉफिट % और लॉस % जो दे रखा है उसके थ्रू हमें देखना पड़ेगा परसेंटेज के तरीके से कि क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ निकालना है, परसेंटेज में समझना जरा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं डायरेक्टली समझाना क्या चाहता हूँ, एक चीज़ जरा ये समझो कि यहाँ पर जो चीज़ दे रखा होगा, आपको जो चीज़ दे रखा होगा परसेंटेज में, पहले तो आप यहाँ पर जो चीज दे रखा है उसको लिखोगे 1020 जो दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बटे में क्या आएगा और गुना में क्या आएगा, ये चीज समझ लो, डायरेक्ट समझोगे फिर आप क्वेश्चन को, फिर एक ही स्टेप पे सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज दे रखा है वो बटे में और जो चीज निकालना है वो गुना में। परसेंटेज में जो चीज दे रखा है वो चीज नीचे आएगा, परसेंटेज में जो चीज निकालना है वो चीज गुना में आएगा। अगर CP निकालना है हमेशा CP 100% ही लेना है, ठीक है। अगर दे रखा होगा तो नीचे रखेंगे, निकालना होगा तो गुना में लिखेंगे CP को 100% को। तो यहां पर क्या है, देखो 1020 प्रॉफिट % दे रखा है, CP फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, CP। तो जो चीज दे रखा है वो नीचे क्या दे रखा है, हमें SP दे रखा है, तो परसेंटेज में SP कितना होगा, देखो प्रॉफिट हो रहा है तो 2% इंक्रीज करेगा, 100 को नहीं 102%, तो 102 की वैल्यू दे रखा है, CP निकालना है, नहीं 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो निकाल लो, तो 1000 आ जाएगा आंसर। यानी SP कितना आ गया, आप सॉरी CP कितना आ गया, 1000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब डायरेक्टली करूंगा कि SP दे रखा है, तो यहां पर लिख दिया 720, क्या दे रखा है, SP दे रखा है, तो SP परसेंटेज में SP कितना है, देखो लॉस हो रहा है 10% डिक्रीज करेगा यानी 90% हो जाएगा, तो SP 90 दे रखा है, CP निकालना है, नहीं 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आ जाएगा आपका 800 आपका CP आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि CP 1620 दे रखा है, तो ठीक है, दे क्या रखा है, CP दे रखा है ना, तो देखो हमें CP दे रखा है तो CP हमें 100% लेके चलना है, तो जो चीज दे रखा है वो नीचे, अब गुना में हमें फाइंड क्या करना है, SP, तो परसेंटेज में SP कितना होगा, तो देखो प्रॉफिट हो रहा है तो 30% इंक्रीज करेगा यानी 130 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा 0 0 0,
तो 162 को 13 से गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा 13 दूनी 26, 2 13 छिक 78, 0 8, 13 एक कम 13 और 8 21, यानी 2106। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है 1824, तो यहाँ पर लिखा 1824 बटे में जो चीज़ दे रखा है सीपी दे रखा है ना, और हमें एसपी फाइंड करना है। तो एसपी फाइंड करना है तो सीपी कितना हो गया 100%, 100 दे रखा है, निकालना कितना है एसपी। तो लॉस हो रहा है तो 25% डिक्रीज करेगा, नहीं कितना हो जाएगा 75%। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिक 24, 3 से गुणा कर लो, 3 छिक 18, 3 पंचे 15, 16, 3 चौक 12, 1 13, 13 68 इसका आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से यहाँ पर एसपी दे रखा है तो 3960 गुणा में, अब यहाँ पर आप देखो क्या दे रखा है हमें एसपी दे रखा है, तो परसेंटेज में एसपी कितना होगा, तो 32% प्रॉफिट हो रहा है तो 132% होगा एसपी 132। निकालना क्या है सीपी, तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 टाइम में चला जाएगा, यानी 3000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आज की बेसिक क्लास है आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो ये इसके बेसिक फंडे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से परसेंटेज से आपको डील करना है। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, तो एक बार अगर नहीं समझ में आया, कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कुछ अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चंस को इन्हीं तरीके से हम करेंगे, परसेंटेज से ही सारा चैप्टर आपको मैं करवाऊंगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेंगे सारे, आज तो फिलहाल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए थे, इससे आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, इन्हीं चीज़ों को स्टेटमेंट में दे रखा होगा कि कुछ सामान है बेचने पर इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको जो है लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो आपको सीपी बताना है, एसपी बताना है, इस तरीके से होगा। तो आपके बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन देखेंगे हम शुरू से एंड तक। मैं पूरा चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ। बस आपसे इतनी ही उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखना और लाइक करे बिना मत जाना, और कमेंट करके भी बताया करो। कमेंट करने से पता लगता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हालांकि व्यूज से पता लगता नहीं, कमेंट करने से पता लगता है कि हाँ आप लोग डेडिकेटेड होकर वीडियो को देख रहे हो। और बस जो बच्चे नए हैं, जो लोग नए आए हैं चैनल पे, आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो देख रहे हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। कल जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चंस होंगे, उसमें उन क्वेश्चंस को अब आप लोग अपने आप भी सॉल्व कर पाओगे, और मैं भी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।